नमस्कार, हमारे साथ आज एक विशिष्ट अतिथि जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अभी हमने कल ही इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर मधु रानी जुड़ी हुई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर। जी हाँ, दोस्तों हम आपको बता दें कि आप मोटिवेशनल गुरु हैं, टीचर हैं और कई किताबों के आपने प्रकाशन किया है कि राइटर हैं। जहाँ आपने 21 पुस्तकों की रचना की है। तो हम इसी विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैम आपको इंटरनेशनल वीमेन डे अभी कल ही बीता है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमने इस पर विशेष कार्यक्रम भी किया था। आपकी बहुत सारी शुभकामनाएँ और निश्चित तौर पर आप जिस प्रकार से मोटिवेट करती हैं लोगों को और भी महिलाओं को आप आगे बढ़ाने में, लाने में सहायक होंगी। जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। मैम हम ये जानना चाहेंगे आपने आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, लगातार आप काम कर रही हैं, आपने 21 पुस्तकों की रचना की है। सबसे पहले मैम हम थोड़ी-सी आपके बारे में आपकी यात्रा के बारे में अपने दर्शकों को हम जानना चाहेंगे। इस दर्शक आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी यात्रा कैसे शुरुआत की और कैसे आपने पुस्तक की ओर इतने 21 पुस्तक की रचना आसान नहीं होता, उस पर आगे आए? जी मैम। सर ये बचपन से मेरा शौक रहा है, लिखना मेरा बचपन से शौक है। मैं 2 लाइनर्स भी लिखती हूँ, यानी 2-2 लाइन की छोटी-छोटी कविताएँ भी मैं लिखती हूँ, छंद लिखती हूँ, हिंदी में जी, भी और इंग्लिश में भी। वैसे इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा है। मेरी जी, लाइफ जर्नी जो ये एजुकेशनल लाइफ जर्नी है, वो मेरी शुरू हुई 2004 से, जब मैंने फर्स्ट जॉइनिंग अपनी दी। आई वाज़ फर्स्ट अपॉइंटेड एज़ अ लेक्चरर इन विद्यावती मुकुंद डिग्री कॉलेज ऑन ad hoc क्या basis। वहाँ से मेरी जी, शुरुआत हुई सर। आई वाज़ टेकिंग यूजी एंड पीजी लेवल ओवर देयर फॉर 2 इयर्स आई वर्क्ड। वहाँ 2 साल मैंने काम किया। वहाँ से ही मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिटरेचर की तरफ बढ़ा, क्योंकि मैं जस्ट पीजी और एमफिल करते ही मैं जॉब में आ गई, तो लिटरेचर से मेरा जुड़ाव और बढ़ गया, क्योंकि मैं पूरी फ़ोकस्ड थी उस टाइम अपनी स्टडीज़ पे, अपनी बुक्स पे। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं कुछ जो जो टैलेंट गॉड ने मुझे दिया है लिखने का, मैं उसे आगे बढ़ा सकूँ। धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले गए। देन आई क्विट दैट जॉब एंड एंटर्ड इन इंजीनियरिंग कॉलेज एज़ ए प्रोफेशनलिस्ट। मैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ अपॉइंट हुई। आई वर्क्ड इन जी, श्री गणपति इंस्टीट्यूट इन जिंदल नगर। इट इज सिचुएटेड इन जिंदल नगर as an assistant professor there for professional communication teacher. जी, And then I shifted to IMS. Then I जी, shifted to that is Sundardeep Engineering College, that is situated in Dasna. I worked there ओके, for 7 years. That was the period, that was a golden period for me, because I got lot of opportunities over there to work on my own interest. वहाँ से मैंने बुक्स लिखने की शुरुआत की, क्योंकि मुझे एनफ टाइम वहाँ मिल जाता था, और लाइब्रेरी भी, इट्स अ ह्यूज इंस्टीट्यूट, तो वहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत रिच थी। एंड जी, जी, धीरे-धीरे ये सफ़र आगे बढ़ता गया, और सर बस ऐसे ही मैं अपनी क्या बुक्स बात को है। लिखती चली गई। मैम हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि जब भी आप कोई शुरुआत करते हैं, तो जी। उसे सबसे पहले ये होता है कि क्या किस विषय पर हम लिखें ताकि हम बेहतरीन कर पाएँ और एक पुस्तक को भी एक मुकाम मिले। आपने कैसे शुरुआत देखिए, की थी? जी, जी, हाँ, जी सर मैम। ये आपका एक जुनून होता है। जैसे मेरा जुनून हमेशा से, मैं बचपन से ही बहुत अवेयर रही हूँ। आउट जी, स्पोकन भी रही हूँ, मतलब मैं बोलने में उतना हेजिटेट नहीं करती हूँ, अपने विचारों को रखने में उतना हेजिटेट नहीं करती हूँ। तो एक स्पार्क आपके अंदर होता है, हम सभी के अंदर होता है, बस उसे रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत होती है। जो जी, जी। चीज़ें हमारे सामने हैं, हम उसे एक्सप्रेस कर पाएँ, सबसे बड़ा हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम उसे हाइड नहीं करते हैं, तो हम अपने फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। उसमें बहुत क्या डिफ़िकल्टी बात! हमें नहीं आती, वो करेज हमारे हुँ। अंदर आ जाता जी, जी। जी हाँ, मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपने किस पुस्तकों की रचना की है? है। जी, काफ़ी कुछ आपने अनुभव भी किया होगा। तो जी। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की थी या एक ही थीम से था? जी, दैट इज़ रिलेटेड टू द सिलेबस आल्सो। जैसे कुछ बुक मेरी एसआरएम यूनिवर्सिटी में चल रही है, वो कम्युनिकेशन बेस्ड है मोस्ट ऑफ द बुक, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वही रहा है, लिटरेचर जी, मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मोस्ट ऑफ द बुक्स आर ऑन ग्रामर्स एंड कम्युनिकेशन। एसआरएम ओके, यूनिवर्सिटी में मेरी बुक है, शारदा यूनिवर्सिटी में है सर, और वेरियस जो डिस्टेंस लर्निंग की एजुकेशन होती है, उसके लिए मैंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, क्या अलग-अलग बात है। पब्लिकेशन। जी हाँ। जी हाँ, दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर मधु रानी जुड़ी हुई हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वो राइटर हैं और मोटिवेशनल गुरु हैं और टीचर भी हैं और इस कारण से कई विधा पर इन्होंने कार्य किया है और उसमें खास बात ये है कि आपने मोटिवेशनल गुरु भी हम उसी पर आते हैं मैम। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो ऐसे में आप विद्यार्थियों को कैसे तैयार करती हैं, कैसे मोटिवेट करती हैं और सबसे बात कैसे होती है? क्योंकि आज लड़के, युवा जो हैं काफ़ी दिग्भ्रमित रहते हैं, असमंजस
कोई में आता नहीं, बल्कि वैसा समाज बन गया है, जिससे वो असमंजस हो जाते हैं। जी मैम। सर देखिए, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ी हुई है और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ एरिया से आते हैं, जो एक अर्बन एरिया उनके पास नहीं है, रस्टिक एरिया से वो आते हैं। बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं जो फीस भी देने के काबिल नहीं होते हैं, तो उनके अंदर सबसे बड़ी कमी अवेयरनेस की होती है। बच्चों को जी, ये बताना ज़रूरी होता है कि गरीबी उनके बीच में कोई रुकावट नहीं है। अगर उनमें थोड़ी-सा भी पढ़ने का जज़्बा है या उनके पेरेंट्स थोड़े से भी अवेयर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए बहुत पैसे की हमें ज़रूरत हो और गवर्नमेंट्स की अपनी बहुत सारी ऐसी योजनाएँ भी होती हैं जो गरीब बच्चों को जी। आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो हम बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि आप सिर्फ पढ़िए, पैसा जी, आपके जी। बीच में बाधा नहीं है। और क्या बात है! क्या सभी लोग जितने भी टीचर्स वहाँ होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं या कोई भी गवर्नमेंट के हमारे अधिकारी होते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं होता है जो पढ़ने वाले बच्चों को रोके, सिर्फ इस वजह जी, से कि उनके पास किसी चीज़ का अभाव है। तो हम जी। हमेशा कोशिश करते हैं क्लास में, हम हमेशा एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं कि हम भी बहुत अच्छे परिवारों से या बहुत रिच परिवार से बिलॉन्ग नहीं करते थे, हमने मेहनत की, आगे बढ़े और अपने मुकाम पे पहुँचे, तो उसी तरह वो भी पहुँच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैम एक बात और जानना चाहेंगे, अभी इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया गया कल ही, देश भर में कई जी, कार्यक्रम हुए। क्या कुछ जी। संदेश देंगी आप? हमारी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए था, लेकिन हमने आपके निश्चित तौर पर आपके करियर पर आया। हम ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे? क्या काफ़ी महिलाएँ अभी भी इंतज़ार कर रही थी। आज हमने इस पर एक कार्यक्रम भी किया था। जी मैम। जी। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी को पहले बहुत-बहुत बधाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए जितनी भी महिलाएँ अपने फ़ील्ड में आगे बढ़ रही हैं और इसके लिए जो एक योजना अभी मिशन शक्ति चलाई गई है उसका तो सच में बहुत जवाब नहीं है। जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है मिशन शक्ति की, इसने हमें बहुत सशक्तिकरण दिया है। वाक़ई में नारी का सम्मान, नारी की आत्मरक्षा और नारी के सशक्तिकरण पे जो बल दिया गया है, वो एक तारीफ़े काबिल है। मतलब उसका जवाब नहीं है सर क्योंकि कितनी चीज़ें हमने जो हमें भी नहीं पता थी, हमने कितनी चीज़ों कितने लॉज़, कितने कानून हमने जाने हैं, जिससे हम भी अनअवेयर थे। और इस क्या मुहिम के तहत हमने कितनी चीज़ों को जाना है और हर महिला मैं समझती हूँ कि हमने जन-जन बच्चे को इससे जोड़ा है। कोशिश की है कि जी, हम जन-जन बच्चा, छोटी-बड़ी हर महिला को इससे जोड़ पाएँ, जितनी महिलाएँ अ बहुत जानकारी किसी ने चीज़ों की नहीं होती है, जो अनभिज्ञ है, अज्ञान है, हम उन्हें समझा पाएँ। हमने अलग-अलग लेवल पे बहुत सारी प्रतियोगिताएँ की हैं, हमने रैलियाँ की हैं, हमने पोस्टर्स बनाए हैं, हमने डिफरेंट के लेक्चर्स उनको दिए हैं, हमने बहुत सारी गैदरिंग्स हमने उनके साथ की है, बहुत सी संगोष्ठियाँ की हैं, ताकि हम उनकी इन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ और उनके अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल पाएँ और वो हेजिटेशन जो उनके अंदर है, उसे हम दूर कर पाएँ। ताकि वो अपने आप को सबसे पहले वो अपने सम्मान को जानें, आत्मरक्षा को जानें और फिर वो सशक्त बनें। मैम तो मैं सब आप जी। जी, जी, आपने इतना काम किया। हम ये जानना चाहेंगे कौन आपके आदर्श हैं? क्योंकि किन्हीं न किसी से सब लोग इंस्पायर होता है, अपने काम को आगे बढ़ाता है उनके मार्गदर्शन में। जी मैम। जी। सर सबसे पहले तो शुरुआत फैमिली से ही होती है। जी, मेरी जी, फैमिली में ज़्यादातर महिलाएँ वर्किंग हैं। जी। मतलब हम बचपन से देखते आए हैं, मेरी मदर को मैंने देखा है मेरी चाची को मैंने देखा है, मेरी मामी को मैंने देखा है, सभी को मैंने देखा है वो जनरली जितना भी मेरे चारों तरफ के लोग हैं, मेरी भाभी को मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग इन माय फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे उन्हें देख के हमेशा ये मोटिवेशन सर मिलता था कि सभी लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, तो मुझे भी वैसा ही करना है, मुझे उनसे भी अच्छा करना है और सबने ही मुझे मोटिवेट किया है बचपन से लेके अब तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। मेरी परवरिश उस तरह की सर हुई है शुरू से। तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है। तो बिग सपोर्ट तो आपके पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ही होते हैं, वो ही आपका एक रोल मॉडल होते हैं, जिस वजह से जी, आप जी। किसी भी मुकाम को हासिल कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप पुस्तक लिख रही होंगी तो और भी कई शिक्षक भी आपसे मिले होंगे और ऐसे में कौन-से शिक्षक आपको ज़्यादा प्रभावित किया है? इसके बारे में दरअसल जी, सर मेरे सीनियर्स थे जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया डॉक्टर आर के शर्मा हैं, वो एसएसबी डिग्री कॉलेज हापुड़ में हैं, वहाँ पर वो जी, एचओडी हैं। उनके वर्क से सर मैं बहुत प्रभावित रही हूँ और वो ही मेरे मोटिवेशन रहे हैं क्योंकि उन्हीं के अंडर में मैंने इतना कुछ किया है। उसके बाद में जब यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई मैंने एमफिल किया, तो वहाँ मेरे टीचर प्रोफेसर अरुण कुमार रहे जो बाद में वाइस चांसलर गोरखपुर हो गए। उनके अंडर में मैंने बहुत सीखा है सर और ह्यूज लाइब्रेरी जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ में मैं गई, वहाँ से मैंने चीज़ों को कलेक्ट किया, वहाँ के कुछ टीचर्स से मैं मिली, तो वो सब मेरे लिए एक मोटिवेशनल सोर्सेज़ रहे हैं हमेशा। जी, जी। मैम ये जानना चाहेंगे आपने पीएचडी किया है वो उसका विषय क्या था? मेरा अमेरिकन लिटरेचर पे था।
ओहो! अमेरिकन जी हाँ। सेंटर है दिल्ली में जी, हुँ, वो हुँ। अमेरिकन एंड माय ऑथर वाज़ आर्थर मिलर वाज़ माय ऑथर और जिस टाइम मैं पीएचडी कर रही थी सर उस समय वो अलाइव थे। तो उनका एक जी, अलाइव जी। इंटरव्यू भी मेरे लाइव इंटरव्यू भी मेरी क्या बात थीसिस है! में मेंशन हाँ, हाँ। था। उसके या बाद तो ये व्हेन आई कंप्लीटेड इट वी एक्सपायर्ड तो वो सब मेरी थीसिस में नोटेड है सर। तो दैट वाज़ जी, अ जी। ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। जी हाँ, बिल्कुल आप जिस प्रकार से आपने काफ़ी कुछ काम किया। आप काफ़ी सोशल वर्क भी करती हैं। हम इसके बारे में जानना चाह रहे थे, दर्शकों को बताएँ ताकि दर्शक को भी पता लगे कि पढ़ाई के साथ-साथ, मोटिवेशन के साथ-साथ अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जी मैम। जी। बेसिकली देखिए मैं टीचर हूँ, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी फ़ील्ड से जुड़ी रही हूँ और जितने भी बच्चे गरीब तबके के जैसे झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं, एनजीओ से जुड़े लोग होते हैं, वो चीज़ों को बच जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं है, तो कोशिश करती हूँ मैं कि उनको फ्री एजुकेशन का एक सोर्स दे पाऊँ मैं, उनको थोड़ा बहुत टाइम हफ्ते में 1 या 2 दिन जाके दे पाऊँ। मैं 1-2 एनजीओ से जुड़ी भी हूँ, कबीरनगर में कुछ एक एनजीओ है, एक झुग्गी झुग्गी टाइप का स्कूल वहाँ चलता है, वहाँ मैं जाती हूँ, वीकली क्लासेस लेने के लिए जाती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। मैम अभी काफ़ी कुछ बदलाव आया है जब सरकार ने न्यू इकोनॉमी एजुकेशन पॉलिसी लाई है। क्या आपको लगता जी। है कि इससे क्या कुछ बदलाव आएगा और कैसा है ये? जी, हाँ सर, बिल्कुल आएगा क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा पे इसमें जोर दिया गया है। जी। हमें सिर्फ़ किताबी चीज़ों से नहीं जोड़ा जा रहा है, हमें हमें बचपन से ये दिया जाएगा जो उनकी पॉलिसी का जो भी उनका फ्रेमवर्क है, वो ये है कि हम बचपन से इतने स्वावलंबी बन जाएँगे कि हम अगर अपनी एजुकेशन को बीच में ड्रॉप भी कर देते हैं, तो हमारे पास अपॉर्च्युनिटी रहेगी कि हम उसे रिजॉइन कर पाएँ। तो ऐसा नहीं जी, होगा कि हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की तरफ चले जाएँ, जैसा अब होता है कि बीच में अगर आपकी स्टडी छूट जाती है, तो आपको मुश्किल होता है कहीं एडमिशन लेना, क्योंकि आपकी एजुकेशन में एक गैप आ जाता है। क्योंकि हमारी शिक्षा की व्यवस्था ही तरह की है। लेकिन आगे आने वाली जो नई शिक्षा नीति है जो अभी अभी लागू होगी अगले साल से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में, उन्हें आत्मसम्मान दिलाने में, उनको स्वावलंबी बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। जी मैम एक चीज़ और है आप निश्चित तौर पे जिस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर बार-बार जी। कहा जाता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में एक गैप है। आपको ये लगता है कि यह इंटरफ़ेस होना चाहिए, ये गैप को भरना चाहिए ताकि जो छात्र पढ़ के जाते हैं, अगर वो काम पर जाते हैं तो उतनी सिद्धता के साथ वो अपनी काम कर पाएँ? जी मैम, डॉक्टर हाँ, मीना। सर ये नई शिक्षा नीति में इसका इसका प्रोविज़न भी है सर। जी, जी। उसमें ये बताया गया है, उसमें ये मेंशन है। रहा है, उनसे हमारा संपर्क अभी टूट रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें हम आपको कि डॉक्टर मधु रानी हमसे जुड़ी हुई थी और ख़ास तौर से वो बता रही थी किस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है और ऐसे में एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है, यह गैप भी कम होगा और उसके बाद जो छात्र तैयार होके जाते हैं, वो बड़ी सिद्धता के साथ अपने काम को कर पाएँगे। हमसे जैसे ही जुड़ेंगे हम निश्चित तौर पर बात करेंगे उनसे भी एक संदेश हम युवाओं के लिए लेंगे। अभी बारिश हो रही है और इस कारण से शायद नेटवर्क अभी उनसे हमारा टूट गया है। चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि खास तौर से हमारे इस खास चैनल से जुड़ने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चित तौर पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर होता है। आप चाहेंगे अपने संदेश देना, आप अपने संदेश भी दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम इजाज़त लेते हैं आपसे। पुनः मिलेंगे नए कार्यक्रम में जहाँ नए गेस्ट के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय, शब्बा खैर।